स्वागत है। बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में बच्ची की रेप के बाद हत्या पर बीजेपी ने बिहार की नीतीश सरकार पर गहरा प्रहार किया है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और डर की वजह से स्कूल जाना छोड़ रही हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि रेप पीड़ित परिवार को क्या इंडी गठबंधन सरकार में न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि पटना के पास फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ रेप के बाद एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। दूसरी बच्ची की हालत अस्पताल में इस वक्त गंभीर बनी हुई है। और ये बिहार जल रहा है यार, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहा कि दहशत में हम लोग हैं। हमने पुलिस फोर्स को कहा है कॉन्फिडेंस में लीजिए इन लोगों को। घर से बच्ची बाहर निकलना बंद कर दी। इन लोगों ने कहा पढ़ना लिखना बंद कर दिया 2 दिन से, कोई नहीं जा रहा है। ये हालात है, ये स्थिति है। मैं अविलंब पुनः मांग करता हूँ पुलिस पदाधिकारी से कि इसके तह में जाइए, छानबीन करिए और हत्यारा को पकड़िए और गरीब दलित परिवार की बेटी और परिवार के साथ न्याय कीजिए। इस तरह का घटना हो रहा है तो अब उसके बगल एक न्यूज और था कि जो इस तरह का घटना हुआ था तुरंत उसको पकड़ा गया है। तो जो इस तरह के काम करेंगे उसको तुरंत जो पनिशमेंट होता है वो मिलेगा ही। कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन इसमें तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अब उस जब कार्रवाई होगी तो सब लोग छानबीन कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। उसको नहीं बख्शा जाएगा। नहीं, उसको बख्शा ही नहीं जाएगा। कैसे बख्शा जाएगा? आप सोचिए, सबकी बच्ची, समाज की बच्ची, हमारी बच्ची नहीं होती है। तो शीला मंडल जी का कहना है समाज की कोई भी बच्ची हो हमारी बच्ची है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार की राजधानी पटना में 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। क्या इस परिवार को इंडी गठबंधन की सरकार में न्याय मिलेगा? नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक सब चुप क्यों हैं? अब वहीं पटना के फुलवारी शरीफ में बच्चियों के साथ हुई वारदात के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। गुस्साए लोगों ने फुलवारी शरीफ में सड़क को जाम कर दिया और इलाके के थाने के घेराव की कोशिश भी की। सड़क पर लोगों ने आगजनी करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वारदात मंगलवार की है और परिजनों का दावा है कि इस मामले में पुलिस ने अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वहां बिहार में बेटियों की सुरक्षा और फुलवारी शरीफ ऐसा इलाका है जहां पर बार बार लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो बेटियों की सुरक्षा हो, बहनों की सुरक्षा हो या फिर वो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हों। फुलवारी शरीफ में हाल फिलहाल बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई। जहां भी मूवमेंट प्रतीत हुआ वो भी इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मृत बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है और जो बच्ची घायल अवस्था में मिली है उसका भी उपचार एम्स में चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि पहले तो वो ट्रॉमा से डील कर पाए, उसके बाद घटना संबंध जो भी जानकारी सूचना वो दे पाए जिससे हमें अनुसंधान में सहायता मिले, वो जानकारी हम ले सकें। फर्द बयान में जो भी बिंदु आए हैं उन सभी बिंदुओं पर मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद ही पुष्टि की जा सकती है। जो घायल बच्ची है उसकी भी डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट प्राप्ति के बाद व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जो बिंदु मीडिया में चल रहे हैं उन सब पे पुष्टि की जा सकती है। जिस सारे बिंदुओं पे पुलिस अनुसंधान कर रही है। अब तक के लिए हम लोगों ने जो स्थल का मुआयना है वो भी कर लिया है और जो प्राइमरी जो अभी तक है हम लोगों को जो आई विटनेस है इस मामले की, उससे हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि अभी भी वो एम्स में डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसमें जैसे ही हमको आई विटनेस के बारे में थोड़ा सा आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हम जो गांव है पूरे गांव के बयान ले रहे हैं। अगर गांव में से कोई भी आगे बढ़ता है, आके हमको सूचना देता है तो हम उससे आगे काम करेंगे। और हम लोगों की आपके माध्यम से भी अपील रहेगी कि आप लोग पूरे गांव वासियों को समझाएं कि अगर किसी ने भी इस घटना के संबंध में कुछ भी देखा है तो वो आगे आएँ और हम लोगों को सहयोग करें। देखिए, सामान्य जन वहां ग्राउंड पर बहुत गुस्साए हुए हैं क्योंकि
मंगलवार को ये घटना घटी है और आज गुरुवार तक पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। किसी तरह की कार्रवाई, किसी तरह की गिरफ्तारी वो नहीं कर पाई है। पुलिस का ये कहना है कि देखिए कोई सामने बढ़कर हमें बता दे, क्योंकि घटना के दो चश्मदीद हैं। एक का मर्डर कर दिया गया, एक की मृत्यु हो गई है और दूसरी बहुत ही संगीन हालात में अभी भी चिकित्सा में है। तो किसने क्या देखा, किसने किया, आरोपी कौन है, 48 घंटों के बाद भी कोई पुलिस के पास इसका कोई क्लू नहीं दिख रहा है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, आप उस गांव में गए, फुलवारी शरीफ के उस इलाके में गए, आप वहां भीड़ के बीच भी थे, आपको क्या महसूस हुआ वहां? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एक तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। यह हिंदुनी गांव का दूसरा हिस्सा है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस वहां पर पहुंची थी पूरे मामले की छानबीन के लिए, जांच के लिए, लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि उसका सामना पुलिस को करना पड़ा और लोगों ने वहां से पुलिस को खदेड़ दिया है, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का यह आरोप है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब ये सोमवार को बच्ची निकली थी अपने घर से, दोनों सहेली, उस समय जब परिवार वालों को यह सूचना नहीं मिली कि वो वापस घर नहीं आई है, तो इसकी सूचना उन लोगों ने फुलवारी थाने को दी थी। और जब दूसरे दिन मंगलवार को सुबह में यह लड़की, एक की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरे की स्थिति काफी गंभीर थी, जब वो मिली उसके बाद फुलवारी शरीफ थाने को जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाना, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। और आज पुलिस जो पहुंची है जांच के लिए, उसको काफी गुस्से का सामना करना पड़ा लोगों का। वहां से लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इसके लिए एक एसआईटी की टीम बना दी गई है और पूरे मामले की जांच चल रही है। जो भी इसमें आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन पुलिस यह जहमत अभी तक नहीं उठा पाई है कि जो बच्ची जहां पर गई थी लकड़ी चुनने के लिए, उसके आसपास के लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? पुलिस आइडेंटिफाई करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है कि जो लड़की जिस इलाके से गई थी वहां के लोगों से पूछताछ की जाए कि कौन कौन लोग देखे गए थे उस समय। अब तक देखिए सबसे बड़ी बात है कि फुलवारी शरीफ में पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटनाएं आई हैं अलग अलग तरीके से। जहां वहां बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी बात हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, उस इलाके में से कई सारे कंसर्न्स आए हैं। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। यहां पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के योगेंद्र पासवान हमारे साथ हैं और जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों को नमस्ते और जय हिंद। पर योगेंद्र जी, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सुशासन पर प्रश्न उठ रहा है और खासकर ये फुलवारी शरीफ का इलाका, 48 घंटे हो गए, पुलिस कह रही है अभी तक हमें कोई क्लू नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन सुस्त है और अपराधी मस्त है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो इस घटना के प्रति हम सभी लोगों का, उस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति है भारतीय जनता पार्टी का। और यह घटना बस बताता है, इस घटना से संपूर्ण बिहार के और खास करके दलित समाज के लोग आहत और मर्माहत हैं। लेकिन सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यदर्शक सीएम के रूप में हो गए हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लालू यादव के सामने वो सरेंडर हैं। बिहार के अपराधी ये जान रहे हैं कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे को, हमारी सरकार बिहार में आ गई है। जंगल राज वाले के साथ जब से नीतीश कुमार जी गए हैं तो अपराधियों में कहीं भी भय नाम का चीज नहीं है। और अपराधी, इससे बड़ा और जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि 8 साल की बच्ची की रेप करके हत्या कर दिया गया और 10 साल की बच्ची का ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है। एम्स हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी गए थे, मैं भी गया था, उसकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनुप्रिया जी, जैसा योगेंद्र जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा कंसर्न उठा रहे हैं। दूसरी बात, 48 घंटे हो गए और वहां के लोकल एसपी कहते हैं अभी तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं है। जिस गली से, जिस एरिया से वो बच्चे गुजरे थे, वहां से क्यों पूछताछ नहीं की जा रही है, ये लोकल पूछ रहे हैं। आनंद जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ये बिहार है जहां सुशासन की सरकार है। शायद आपने जो ये लिखा है, सुशासन सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, मुझे लगता है मैं डंके की चोट पे कह दूं, जरूर इस घटना की मैं कड़ी निंदा करती हूं और जो भी इसके पीछे हैं उनको इतनी ऐसी सजा मिलेगी कि शायद उनके
सजा से इस बिहार में किसी को भी हिम्मत नहीं होगा कि इस तरह की जघन्य अपराध कर सके, क्योंकि बुलडोजर बाबा की सरकार यहाँ नहीं चलती है कि हिंदू मुस्लिम देखा कि बुलडोजर चलता है, क्योंकि बीएचयू की घटना कहां हुई है देश की जनता जानती है। यह मणिपुर में डबल इंजन की सरकार नहीं है यहाँ पे कि जहां पे जघन्य अपराध हो जाए हम आंख बंद करके बैठे रहें और सत्ता की कुर्सी पर हम अपने काबिज रहें। और यह ब्रिजभूषण का भी यह मामला नहीं है कि जहां चुप्पी साध लिया जाएगा। हम सरकार के तरफ से, और ये सरकार में होने के नाते ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, ठीक कहा हमारी मंत्री जी ने, यह समाज की बेटी है और जिसने भी जघन्य अपराध किया है, अगर समाज की बेटी है तो 48 घंटे तक वहां का लोकल एसपी क्यों नहीं जानता कि किसने किया है और जिस गली से जिस एरिया से वो बच्चे गुजरे थे। ये प्रश्न चंद्रमोहन से भी पूछा गया है कि गांव के लोग भी पुलिस को भगा रहे हैं वहां से, कह रहे हैं आप 48 घंटे बाद आ रहे हो तफ्तीश करने के लिए, अब तक कहां थे। अब वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्णिया में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पहले बिहार की राजधानी पटना में बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या, और अब पूर्णिया में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का यह मामला सामने आया है और यह गिरफ्तार जो हुआ है वो नाबालिग है। पूर्णिया में हुई वारदात पर ज्यादा जानकारी के लिए भी इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, देखिए, एक तो जो पंचला में घटना घटी, अब पूर्णिया में 2 साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग दुष्कर्म कर रहा है, क्या हो रहा है वहां? बिल्कुल देखिए, और इसमें एक और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक और सूचना आई है कि पटना के राजीव नगर इलाके में भी इसी तरह की घटना सामने आई है जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। तो पटना में अभी दूसरी ही घटना हो गई 24 घंटे के अंदर। हालांकि पुलिस की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लड़की को, मासूम लड़की को बहला फुसलाकर टॉफी देने के बहाने लेकर गया था और उसके बाद उसने यह घटना करने का कोशिश किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये एक तरफ पूर्णिया, पटना में 2 घटना और एक लड़की जो जिंदगी और मौत से पटना के एम्स अस्पताल में जूझ रही है। सुशासन के राज्य में मैं ये जानना चाहता हूं, ये तामसिक राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को इतना बढ़ावा कैसे मिल रहा है, इतनी हवा, इतना एनकरेज कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल देखिए, एक आरोप लगते रहा है कि जब भी लालू यादव के साथ सत्ता में नीतीश कुमार आते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये सत्ता आ गई है, ये शासन आ गई है, तो जो गुंडा, माफिया और इस तरह के जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। शायद पुलिस भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है और यही वजह है कि इनके मनोबल। तो चलिए अनुप्रिया जी से पूछते हैं। अनुप्रिया जी, क्या ये आरोप सही है? ये आरोप लग रहा है जैसे ही ये गठबंधन में आता है आरजेडी की प्रवृत्ति या आरजेडी के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई अंकुश नहीं होता, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बेलगाम घूम रहे हैं। आनंद जी, मुझे लगता है कि कुछ विषय पे मुझे राजनीतिक नहीं करने आती है और ना मैं चाहती हूं कि देश के आम आवाम और देश का खासकर बीजेपी ये राजनीति ना करे, क्योंकि ब्रिजभूषण अगर जहां पे है वहां पे बीजेपी की सरकार है। जहां मणिपुर जला, जहां बेटी को नग्न घुमाया गया, वहां बीजेपी की सरकार है। बीएचयू में जघन्य अपराध हुआ, वहां पे बीजेपी की सरकार है। तो सरकार दोषी नहीं होती। मैं फिर कहती हूँ, मैं भी राजनीतिक दल से आती हूँ। देखिए, ब्रिजभूषण कोर्ट की प्रक्रिया में गए हैं। मणिपुर में इससे ज्यादा सेना की तैनाती नहीं हुई है और 1.5-2 साल जो जहां झगड़े हुआ करते थे 2 गुटों के बीच, वो तो नहीं दिख रहा है। यहां पर अरेस्ट नहीं हुआ है अनुप्रिया जी, यहां पर अरेस्ट नहीं हुआ है और 48 घंटे के अंदर 2 घटनाएं पटना में और एक और घटना पूर्णिया से। अब वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्णिया में 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई है और उसके साथ साथ अब बंगाल से भी खबर आ रही है। बंगाल से भी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में